जब भी कुछ मीठा खाने का मन होता है सबसे पहला नाम ना गुलाब जामुन का ही आता है। तो हेलो एवरीवन, मैं सोनाक्षी। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, जो कि बनेंगे सूजी से। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये गुलाब जामुन सूजी के बने हैं कि ये मावा के बने हैं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत टेस्टी थे। मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए फिर बनाना शुरू कर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन में 2 चम्मच घी गरम किया है और अब हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। तो आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, अगर बारीक वाली है तो बहुत अच्छा है और नहीं है तो आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। और अब इसे लगातार चलाते हुए करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। हमें इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, 2 या 3 मिनट बस इतना ही भूनना है इसे, और लगातार चलाते भी रहना है। तो हमने यहाँ पे करीब 1 कप सूजी लिया था, हम बाकी सभी जो मेजरमेंट है उसी कप से करेंगे। तो जैसे हमने 1 कप सूजी लिया था तो अब हम यहाँ पे दूध ऐड करने वाले हैं। तो हम 1 कप ही यहाँ पर हम दूध ऐड करेंगे। ये रूम टेम्परेचर का दूध है। अब और अब हम इसे सूजी में ऐड कर देंगे और इसके बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और आप देखेंगे कि हम इसे 2 मिनट ही चला रहे हैं और 2 मिनट में ही ये बंधने लगेगा। तो आप इसे लगातार चलाते रहिए। आप इस तरीके से देखेंगे, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और जैसे ये पैन को छोड़ने लगे, पैन में ये चिपकना बंद हो जाएगा, हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 मिनट में ही ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो अब मैंने यहाँ गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। प्लेट में निकालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे, क्योंकि अब ये बहुत गर्म है और हम इसे अभी टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने इस तरीके से फैला के इसे दूर कर दिया है, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, नहीं तो हम इसे फिर बना नहीं पाएंगे। जब हम आटे को इजीली टच कर पाएंगे उस स्टेज पर हम यहाँ पे मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो मैंने एक आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क पाउडर लिया है। अब इसे आटे की तरह हम गूँथ लेंगे और इसे बराबर करीब 5 मिनट तक लगातार गूँथते रहना है। उससे क्या हो जाएगा, ये बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। और हमें जो गुलाब जामुन है उसमें जो चाशनी है अंदर तक जाती है। तो ये वाला स्टेप हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आप इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, हम इस तरीके से लगातार गूंथते रहेंगे 5-7 मिनट तक और ये इस प्लेट से भी चिपकना बंद हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितना स्मूथ हो जाता है। जब ये बढ़िया सा स्मूथ हो जाएगा तब हम इसे 2 से 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे और इसे ढक के रखना है। इसके बाद मैंने पैन में यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए चीनी की जगह पर मैं यहाँ पे मिश्री का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक करीब करीब मिश्री लिया है और जितना मैंने मिश्री लिया है उतना ही इसमें पानी ऐड किया है। अब इसे भी हम लगातार चलाते रहेंगे। और चाशनी बनाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। जैसे ही चाशनी हल्की थिक होने लगेगी, बस ये आ, जैसे ही लगे कि हाँ ये 1 तार बनने वाला है, तभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है और ये बनने ही वाली है चाशनी 1 तार की। तो मैंने यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, हमारी चाशनी बनकर यहाँ तैयार हो जाती है। तो अब हम आटे को भी एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे और हम गुलाब जामुन यहाँ पे बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये आटा कितना स्मूथ हो गया है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो रहे हैं, मावा से भी जल्दी बनकर तैयार हो रहे हैं। इसे बस 1 से 2 बार ही हमें घुमाना पड़ रहा है और ये बहुत अच्छे से हमारे गुलाब जामुन बन रहे हैं। तो मैंने ये सभी बना लिए हैं। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये कितने अच्छे से गोल्डन हो रहे हैं।
बस हल्के हाथों से चलाते जाइए, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं चलाना है। और यहाँ पे जैसे ये डार्क कलर में हो जाएंगे, हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तेल से बाहर निकालते ही हम इसे चाशनी में डुबा देंगे। मैंने चाशनी यहाँ पे बहुत कम बनाई थी, क्योंकि बाद में मेरी चाशनी वेस्ट हो जाती है। तो आप चाहे तो चाशनी अपने हिसाब से ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इसी तरीके से हम बाकी सब बैचेस भी बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आ रही है, बहुत इजीली बनकर तैयार हो जाते हैं। उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। आप 10 से 15 मिनट में आराम से गुलाब जामुन बना सकते हैं। और ये खाने में तो बहुत टेस्टी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैंने इसे दूसरी प्लेट में बाहर निकाल लिया है। और इस तरीके से हमारे बढ़िया से गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।